में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा मिरर वर्क का डे 15 है। इसमें आज हमें फॉरगिवनेस के बारे में सीखना है। तो आज का जो दिन है वो खुद को माफ करने का है, दूसरों को माफ करने का है, ताकि हमारे दिल से जो कड़वाहट है वो निकल जाए, वहाँ प्यार और खुशियों के लिए जगह क्रिएट हो जाए। तो जब हमारा हृदय प्यार से और खुशियों से भर जाएगा तो हम अपने प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर पाएंगे, खुद को और प्यार दे पाएंगे और फिर हम नई ऊंचाइयों को भी छू पाएंगे। फ्रेंड, आप पिछले 2 हफ्तों से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, खुद के ब्लॉग्स और निगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। मुझे पता है ये कोई आसान काम नहीं है। तो आप जहाँ पे भी पहुँचे हैं इस मिरर वर्क में, उसके लिए खुद को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर कीजिए, इस जीत को सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। तो खुद को मिरर में देखकर बोलिए, आई एम रेडी टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फील लाइट। तो फ्रेंड, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ करना, ये हमारे सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। हमने हमारे माइंड में कुछ ब्लॉक क्रिएट करके रखे हैं जो सालों से हमारे अंदर हैं। हम किसी को माफ़ नहीं करना चाहते हैं, मगर ट्रूथ ये है कि फॉरगिव करना हमें हमारे दिल को सेल्फ लव की तरफ मोड़ता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि आप अनफॉरगिविंग स्टेट में स्टक है। हम में से कई लोग जो खुद को माफ नहीं कर पाते हैं और कई सारे ग्रजेस सालों से पकड़ के रखते हैं। इन सारी चीज़ों को वो सच मानते हैं और अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप उनको क्या माफ़ करना चाहेंगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। सो फ्रेंड, ये जो हमारे अंदर का बिटरनेस होता है वो इस तरह से होता है जैसे कि हम किसी और को पनिश करने के लिए खुद रोज जहर खा रहे हैं और वो इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि वो हमें हर्ट करने लगता है, अनहेल्दी बनाता है। सो फ्रेंड, आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होना इम्पॉसिबल है जब तक कि आपने अपने आप को पास्ट के साथ बांध के रखा है। सो फ्रेंड, हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन यही है कि ये समझना कि चाहे उस मोमेंट में उस इंसान ने जो भी किया वो उसका बेस्ट था, उससे बेटर वो कर ही नहीं सकता था। यही उसका माइंडसेट था। फ्रेंड, जो लोग दूसरों को मिसट्रीट करते हैं फिजिकली, मेंटली या इमोशनली, अगर आप उनके भूतकाल में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग भी ब्रूटलाइज हुए हैं, उन्होंने भी तकलीफों को सहा है और इससे बेहतर वो कुछ दे ही नहीं पाते हैं। फ्रेंड, स्टडी में देखा गया है कि जो लोग दूसरों को हर्ट करते हैं या कुछ क्रिमिनल्स हैं, तो उन्होंने भी उनके चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा को फेस किया है। सो फ्रेंड, जिस इंसिडेंट को, जिस बात को आप आपके दिमाग में लेके बैठे हैं वो बहुत पुराना हो चुका है, तो अब समय है कि आप उसे लेट गो करें। फ्रेंड, हम सब हमारे कुछ अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे चलते रहते हैं, तो समझिए कि उसकी प्रोग्रामिंग वैसी ही हुई है, तो इसीलिए वो उस तरह से वर्क कर रहे हैं और आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आप क्या चूज करना चाहेंगे। आप उस चीज में स्टक रह सकते हैं, बीटर रह सकते हैं, या फिर आप उस चीज को फॉरगिव करके, लेट गो करके अपने आप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के हमारे इस लेसन का उद्देश्य यही है कि आपके सेल्फ एस्टीम को इस लेवल तक बढ़ाया जाए कि आपके जीवन में आप सिर्फ ऐसे एक्सपीरियंसेस को जगा दे जो आपके जीवन में खुशियाँ क्रिएट करें और जो जॉयफुल हो, और सारे जो बिटर एक्सपीरियंस है उसे आप लेट गो कर पाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अगर माफ़ करते हैं तो उनसे मिलने जाए या उनसे बात की जाए, नहीं। फॉरगिवनेस ये हमें हमारे लिए करना है, हमें हमारी बाउंड्री क्रिएट ज़रूर करनी है, मगर हमें हमारे मन से, हृदय से उन सारे एक्सपीरियंसेस को
निकाल देना है। सो ये फॉरगिवनेस की प्रोसेस हमारे लिए हमारे इमोशनल लेवल पे होती है, किसी और के लिए नहीं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं मिरर वर्क एक्सरसाइज। तो उसके पहले अफर्म कीजिए, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम ईजी फॉर मी टू फॉरगिव अदर्स। सो फ्रेंड, इसको आप बार बार रिपीट करते रहिए। सो फ्रेंड, जब भी आपको बहुत बिटरनेस फील हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ ताकि मैं दूसरों को माफ़ कर पाऊँ। सो बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड कि हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते, खुद के लिए ही बिटर बन जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है सबसे पहले अपने साथ कीजिए, खुद को माफ़ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जो ब्रेन के पैटर्न उस तरह से बने। और जब इस तरह से पैटर्न बन जाएंगे, आप खुद को माफ़ कर लेंगे, तो आपके लिए दूसरों को फॉरगिव करना आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं मिरर एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले मिरर के सामने बैठिए, 3 डीप ब्रेथ लीजिए, खुद को ग्राउंडेड महसूस कीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और अब उन सारे लोगों को रिमेम्बर करने की कोशिश कीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी। हो सकता है एक या कई और लोग आपको याद आए, उनके नाम और चेहरे याद कीजिए। अभी आप आपकी आंखें खोल सकते हैं। अभी मिरर में देखिए और अपनी आंखों में देखिए और जिन लोगों को आप माफ करना चाहते हैं उन्हें याद कीजिए। बेटर है कि हम एक टाइम में एक किसी पर्सन को माफ करें और उसकी शुरुआत अगर हम खुद अपने आप से करें तो बेटर है। तो जिस किसी को भी आप फॉरगिव करना चाहते हैं उसे याद कीजिए और उसका आप नाम भी ले सकते हैं और बोलिए कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ दी। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इस चीज़ को कभी भूल पाऊंगी, मगर मैं मेरे भूतकाल के अंदर स्टक नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें फॉरगिव करना चाहती हूँ। इस सेंटेंस में आप नाम डाल के इसे आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। स्टेप 3 में हमें यह करना है कि हमें 3 डीप ब्रेथ लेने हैं, उन्हें लेट गो करना है और फिर उस इंसान को आप बोलिए कि मैं पूरे दिल से तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हें मैं आज़ाद करती हूँ। आज से मैं फ्री हूँ और तुम भी फ्री हो। और उसके बाद फील कीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप या तो रिलीफ महसूस करेंगे या रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस को फील करते हैं तो फिर से मिरर में देख के बोलिए आई एम रिलीजिंग ऑल रेजिस्टेंस और उसे रिपीट करते रहिए। तो जब आप इस एक्सरसाइजेस को एवरी डे करेंगे, फॉरगिव करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिस्ट में बहुत सारे लोग आपको याद आ रहे हैं और लिस्ट बढ़ती जाएंगी जिन्हें आप माफ़ करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, तो इसीलिए अपने साथ पेशेंस रखिए और फ्रेंड याद रखिए ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। कई लोगों को आपको बार बार फॉरगिव करना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों को आपके दिल से निकाल पाएंगे और फिर आप अपने आप को हील कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यूनिवर्स एंड फॉरगिवनेस feel you are showing up. So friend, इससे आपका जो इमोशनल बैगेज है वो कम होता जाएगा और आपकी जो तकलीफें हैं वो भी कम होती जाएगी। तो इसके लिए हम लास्ट अफर्मेशन करेंगे। मैं ये मानती हूँ कि मैं सबको फॉरगिव कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी मुझे सपोर्ट करती है। मैं अपनी ज़िंदगी ओपन हार्ट और पूरी खुशी से जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सबको माफ़ करती हूँ। सो फ्रेंड, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसे आप ज़रूर कीजिए, आपको हल्का फील होने लगेगा। फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि इस एक्सरसाइज का उपयोग करके आप लोगों को फॉरगिव ज़रूर करेंगे, जो आपके सब तरह के हीलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगी। सो फ्रेंड, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।